व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम, आपको याद है सर कि आपको मुंबई में लगा कि करते करते मेहनत करते करते अब एक मुकाम थोड़ा बहुत हासिल हो गया है जिससे ओनली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स विद ऑल माय हार्ड वर्क, वो पहला मोमेंट याद है आपको सर? मुझे सर आपने पहले कहा है कि अगर राइटिंग स्ट्रांग होता है तो एक्टर्स का काम और आसान हो जाता है, राइट? बट इसका दूसरा पहलू ये है कि कभी अगर राइटिंग उतना अप टू द मार्क, मतलब विथ योर एक्सपीरियंस यू अंडरस्टैंड दैट इट्स गुड बट इट्स नॉट अप टू द मार्क, देन क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टर्स वो चीज़ को संभाल पाते व्हेन दे आर एक्चुअली पुटिंग द एक्ट ऑन कैमरा? सी जो आपका 1 एंड 1.5 में जो तजुर्बा रहा है वो आपने कैसे इस्तेमाल करके 2 को अपने तरफ से बेटर किया, इफ आई कैन आस्क दैट? अगेन राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो नीरज के दिमाग से निकलता सब कुछ. तो द मोमेंट आई रीड द स्टफ देन द एक्टर गेट्स इन्वॉल्व इन इन अ वे दैट इट हैपन्स, थिंग्स हैपन. के मेनन सर ने अपने जिंदगी में सबसे ब्रेव एंड करेजियस काम, हिम्मत वाला काम कौन सा किया है? आपका जितना भी तजुर्बा था इन द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या वो आगे जाके दैट सेम क्रिएटिविटी हैज इट एवर हेल्प्ड यू इन योर आर्ट फॉर्म एज एन एक्टर? As an actor, no. Not only just advertising, actor is from life. So whatever I get trained is mostly from life itself. आपके पर्टिकुलर केस में that mystery and aura that has always remained, it has worked in your favor? No, I believe. क्या आपको लगता है कि OTT ने स्टार का जो डेफिनेशन है वो बदल दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? शुभजीत के YouTube चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ के मेनन, और 11 जुलाई को मेरे पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें श्लॉप्स 2 ये रिलीज़ हो रही है जियो हॉटस्टार पर, ज़रूर देखिएगा. You know, it's always an honor when you get to meet stalwarts and you get to do interviews and conversations with them. But then stalwarts के साथ करने का 2 पहलू होता है. एक होता है कि थोड़ा बहुत nervousness होता है because that's the kind of legacy that they've created over a period of time. And the other thing that you get to learn is simplicity. And I think ये दोनों का खतरनाक combination जो एक इंसान है, उनका नाम है के मेनन, वो जब रहते जहाँ पे हर चीज़ ओके हो जाता है बिकॉज ही इज के मेनन, द वन एंड ओनली के मेनन सर. सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन माय यूट्यूब चैनल. Thank you. And you need not be nervous. It's okay. You know, that's a positive nervous energy, if I can put it that way. Good, yeah. You know, जो तरीके के वर्ड्स मैंने यूज़ किए सर आपके लिए, लेजेंड, लेगेसी, मास्टर क्लास एक्सेट्रा, इतने सालों का एक ट्रिमेंडस वर्क बैकग्राउंड, ओवरवेलमिंग हो जाता है सुनते सुनते ऑफन अगेन एंड अगेन द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स अबाउट योरसेल्फ, मास्टर क्लास, माइस्ट्रो? I am grateful, that's all I can say. So it's better to be grateful than to be overwhelmed. But the first time, it's been I know about your journey. आपने थिएटर किया था वहाँ से, and I know how much you have spoken about Manoj Bajpayee's Satya, how it opened a whole corridor of opportunities for a lot of actors, etc. When was the first time, आपको याद है सर कि आपको मुंबई में लगा कि करते करते मेहनत करते करते अब एक मुकाम थोड़ा बहुत हासिल हो गया है जिससे ओनली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स विद ऑल माय हार्ड वर्क, वो पहला मोमेंट याद है आपको सर? मुझे it depends on your aim. My aim was not the category that you're talking about. Never the aim. So for me it was work and work only. जहाँ तक काम का सवाल है, अगर वो काम तृप्ति देती है तो फिर मैं खुश हूँ. जब सरकार हुआ तब थोड़ा सा मैं फेमस हो गया था बिकॉज ऑफ द वर्क. एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स पीपल न्यू मी एज एन एक्टर, सो जर्नी बिकेम गेटिंग वर्क बिकेम अ बिट मोर सिंपलर. या बट इतने सालों से जैसे कि व्हेन यू प्रूव योरसेल्फ, एक लोगों का एक्सपेक्टेशन साइड बाय साइड जुड़ जाता है, लाइक, एंड आई एम श्योर यू हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स दैट कभी भी कोई प्रोजेक्ट में नेम्स लाइक के मेनन, यू टॉक अबाउट इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब जुड़े रहते, ऑटोमेटिकली एक ऑथेंटिसिटी आ जाता है टू द प्रोजेक्ट, एंड यू नो दैट क्वालिटी लोग हैं हु आर एक्टिंग, सो इट शुड बी क्वालिटी कंटेंट एज वेल.
ये एक्सपेक्टेशंस डू यू टेक दिस वेरी सीरियसली और डू यू जस्ट टेक इट एज वर्क, आप अपना बेस्ट कर रहे हो एंड जो भी होगा देखा जाएगा? व्हाट इज योर अप्रोच? क्या है कि मेरे को ऐसी खुशफहमी नहीं है अपने बारे में कि मतलब मैं एक एक्टर हूँ तो मैं पूरा प्रोजेक्ट को ही मैं संभाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट अ डायरेक्टर हु इज डायरेक्टिंग इट. सो हो सकता है कि हम जैसे आपने नाम लिए हमारे सबके, उससे लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन हमारा कंट्रोल उस प्रोजेक्ट पे उतना ही है जितना अभिनय है ना. अभिनय इससे सीमित है हम लोग. सो वी आर देयर एज एक्टर्स एंड एक्टर्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट मीडियम कॉल्ड सिनेमा. जी. Cinema is much लार्जर देन द एक्टर इटसेल्फ. सो वी कांट क्लेम दैट हम हैं तो सब सही हो जाएगा. जी. वी ट्राई एंड डू आवर बेस्ट, यू नो, द बेस्ट ऑफ अ कैलिबर, एंड दैट्स अबाउट इट. सो वी लीव इट इन दैट. सर, आपने पहले कहा है कि अगर राइटिंग स्ट्रांग होता है तो एक्टर्स का काम और आसान हो जाता है, राइट? बट इसका दूसरा पहलू ये है कि कभी अगर राइटिंग उतना अप टू द मार्क, मतलब विथ योर एक्सपीरियंस यू अंडरस्टैंड दैट इट्स गुड बट इट्स नॉट अप टू द मार्क, देन क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टर्स वो चीज़ को संभाल पाते व्हेन दे आर एक्चुअली पुटिंग द एक्ट ऑन कैमरा? See, filmmaking per se, cinema per se, is perhaps the only organized form of art, you know. जी. Rest everything is like either fine arts or performing arts, but cinema is a very organized form. It requires everybody's contribution, and I think the writer is perhaps the most important because he creates the base for you to build that whole structure. जी. So if that is slightly not okay, then it will reflect in the film. You might try and do it with your own expertise, try and cover it up and try and do stuff, but it will show because writing is not just about the story, it's about the screenplay as well. So in filmmaking, these things are very important. Do you listen to your heart very often? Yeah, of course, obviously. तो अगर मैं सर आपको पूछूं कि यू नो एक दैट वन मे बी करो दिल की मर्जी मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन नो मैटर व्हाटएवर सजेशंस एंड एडवाइसेस वर गिवन टू यू, बिकॉज एडवाइस हमारे देश में फ्री में मिलता है, यू डिसाइडेड टू एक्चुअली फॉलो योर हार्ट एंड योर ओन कन्विक्शन, एंड आज अगर आप उस चीज़ को लेके सोचो देन यू फील वेरी प्राउड ऑफ दैट डिसीजन, ऐसा कुछ है? यही है प्रॉब्लम अंग्रेजी में कि अंग्रेजी में हार्ट होता है और ब्रेन होता है ना. तो हमारे पास हमारे देश की भाषा में हृदय है जी और मस्तिष्क का दिमाग है, जो भी है, उसके बीच का एक चीज़ है जिसका नाम है मन. हाँ. सो बचपन में जब माँ बोलती है ना, तो माँ बोलती है बेटा मन लगा के पढ़. ये नहीं बोलती कि दिमाग लगा के पढ़ या हृदय लगा के पढ़. करेक्ट. मन कहीं बीच की चीज़ होती है जिसका डेफिनेशन अंग्रेजी में है नहीं. हाउ ब्यूटीफुल, है ना. तो इसलिए तो मन की मैं कोशिश करता हूँ करना, उस जिसमें थोड़ा दिमाग भी है, थोड़ा दिल भी है, सब कुछ है उसके अंदर, यू नो. तो इट्स एन अनडिफाइंड क्वांटिटी एंटिटी. सो वही मैंने किया अब तक. कोशिश वही की, ऐसा नहीं कि हर बार सफल हुआ हूँ, मुंह के बल भी गिरा हूँ, लेकिन जब आप मन का करते हो तो आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, मेरी चॉइस है. और दूसरा है स्वधर्म, जो आपको पहचानना होता है बहुत बहुत पहले ज़िंदगी में, कि इच्छाएं अलग होती हैं. हाँ. और जिसमें आपकी प्रतिभा है या हुनर है वो अलग होता है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम. कि ईश्वर ने आपको, इनफैक्ट हर इंसान के अंदर 2 या 3 कलाएं होती हैं जी, या एक्सपर्टीज होती हैं जो दिया जाता है, जी, विच कम्स ईजिली टू हिम और हर. यू नो, इट्स पॉसिबल दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड विथ बीइंग द बेस्ट आर्किटेक्ट, हाँ, बट आपकी इच्छा है कि आपको एक्टर बनना है, यू नो, या डॉक्टर बनना है, तो वो फिर वो अलग अलग, इट्स अ क्रॉस रोड्स, इट्स अ क्रॉस पर्पसेस, तो उसमें गति कम मिल जाती है. तो जब आपकी इच्छा और आपका जो स्वधर्म दिया गया है ना, वो साथ में होता है तो आपको गति बढ़ जाती है. एंड टू गिव एन एग्जाम्पल इज अबाउट लाइक सिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल. yes, देयर आर मेनी पीपल हु विदाउट एनी ट्रेनिंग कैन जस्ट सिंग. हाउ इज दैट पॉसिबल? correct, No training, no. And some people just can't sing at all. You know, some people just sing, वो भी है. which means we have been blessed with that, you know, talent. So I believe that everybody is blessed with 2 or 3 talents. It might be carpentry, it might be, you know, architecture, it might be whatever, it might be shoemaking, I don't know, जी, or engineering, or in terms of car designs, जी. anything. So as long as आप उसको आइडेंटिफाई करो तो आपको पता चलता है ये मेरा स्वधर्म है. फिर आप जब उस पर काम करते हो
तो आपकी गति बढ़ती है और आप थोड़ा सा 2+2 10 हो जाता है आपका, इंस्टेड ऑफ 2+2 4. I think that's a nice way of putting it. If I talk about special ops, हिम्मत सिंह के बारे में सब जानते हैं, and I think the kind of impact that Himmat Singh has, I won't just say about the platform Jio Hotstar, one of the most promising web series in India अभी तक. We talk about Mirzapur and all these, but Special Ops is just at that league, right? The grandeur, just the sheer, I would say, extravaganza in terms of screenplay and everything, वो सब कुछ we have seen in 1.5 and also the first season as well. 2 में भी we are expecting the same kind of thing, but जो आपका 1 and 1.5 में जो तजुर्बा रहा है, वो आपने कैसे इस्तेमाल करके 2 को अपने तरफ से बेटर किया, if I can ask that? अगेन राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो नीरज के दिमाग से निकलता सब कुछ. तो द मोमेंट आई रीड द स्टफ, देन द एक्टर गेट्स इन्वॉल्व इन इन अ वे दैट इट हैपन्स, थिंग्स हैपन. सो हिज राइटिंग इज, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टफ ही राइट्स. आई मीन ही जस्ट टू गुड एट राइटिंग इट. In fact, he as a director also, उनका भी काम आसान हो जाता है because of writing, So for us also it becomes easier as an actor. You just need to be there because there's hardly anything that is amiss in that, You don't need to change anything. There's a lot of subtextual quality to it. So all that stuff helps an actor, especially if he has evolved as an actor. These things you pick up, from the script itself. सर, आपके कैरेक्टर के नाम से मैं एक रिलेटेड सवाल पूछूंगा. It's about हिम्मत, right? Daring, being brave and courageous. के मेनन सर ने अपने जिंदगी में सबसे ब्रेव एंड करेजियस काम, हिम्मत वाला काम कौन सा किया है? मैं करता रहता हूँ, हर प्रोजेक्ट के बाद करता हूँ. आई गिव इंटरव्यूज, आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज प्रमोशन रिलेटेड. वो सारा हिम्मत वाला काम ही होता है. ओके, बट एनीथिंग बियॉन्ड दैट यू फील कि यार ये अगर मैंने नहीं किया होता देन शायद जो भी मुकाम में आज मैं हूँ, मुझे ऊपर वाले ने दिया है, नवाजा है, वो शायद नहीं हुआ होता. मैं अपने आप को उतना बड़ा तीसमार खान समझता नहीं हूँ. मतलब ये हिम्मत का काम हो गया मेरे से. ये एक्चुअली थोड़ी वो मुगालतों में रहना वाली बात है कि हाँ मैंने, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ महान मैंने कर दिया है जिसको मैं बोलूँ कि ये मेरा हिम्मत वाला. If I had, rescued somebody, if I had done something of that kind, such opportunities never came to me. So I don't know how I would have reacted. But I don't think उतना कुछ बड़ा कुछ काम किया है मैंने. सर, आपका एक इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड रहा है. Advertising is also about creativity, and of course acting is the world of creativity, right? आपका जितना भी तजुर्बा था in the world of advertising, क्या वो आगे जाके that same creativity, has it ever helped you in your art form as an actor? As an actor, no. Not only just advertising, actor is from life. So whatever I get trained is mostly from life itself. So it's not that, and it's subconsciously happening. It's not that now I'm observing you closely and making you conscious about. No, nothing like that. So an actor is a kind of a sponge. He keeps things and it goes into the subconscious and you don't realize it if you're an actor. So for me, it from not only just advertising or not anything for that matter. Sitting here also, I can, many things might have just gone in, which it might come about when that particular character is to be, etched out. So ऐसा है तो, and advertising per se, if you go to see, उसमें ना जो protagonist है is mostly an inanimate object. हाँ जी, करेक्ट. फ्रूट जूस का एक डब्बा, प्रोडक्ट. हाँ. अब एक पॉइंट के बाद आई कुड नॉट पुट इमोशंस इनटू इट बिकॉज मैं आई एम इनटू एनिमेट स्टफ. सो दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ, हाँ, इंसान हो, रिश्ते हो, फलान, तो ये सारी चीज़ों में एज एन एक्टर इसमें क्या मतलब, वो तो फ्रूट का डब्बा है, उसमें उसका मैं क्या करूँ मतलब. तो उसमें जो क्रिएटिविटी थी वो मुझे एज अ पर्सन, आई वाज नॉट फ्रॉम दैट फील्ड and I envy people who do it. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, I'm not belittling them at all. Absolutely. But मुझे नहीं जमा हुआ. I could not do it after a point. I just felt I'm manipulating a lot. So for me that was when I said that नहीं यार ये जम नहीं रहा है मुझसे. So I got back into stage and this and that. In fact, जब आपने वो चीज़ बंद किया था, financially it was working well, everything was well, yet you took that decision, right? Of course it worked out well in your favor. ये सब step 1, step 2, step 3, do you think आपका जो एक risk taking appetite होता है
एज ए एन एक्टर एंड ए एज अ ह्यूमन बीइंग, वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट उसके बाद और ज्यादा बढ़ गया था? बिकॉज यू हैड दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं कुछ भी करूँ, आई कैन कम आउट ऑफ एनीथिंग, आई कैन ट्राई एनीथिंग न्यू एंड इट विल वर्क आउट। वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट, हंगर बढ़ गया था? जिस समय मैंने कहा स्वधर्म, अगर आप पहचान लेते हो, उस समय मुझे नहीं आइडिया था कि मुझे क्या एग्जैक्टली। देन आई काइंड ऑफ रियलाइज नो, राइट फ्रॉम बचपन से व्हेन आई वाज ऑन स्टेज, आई यूज्ड टू फील फ्री, आई यूज्ड टू फील इजी, थिंग्स कमिंग इजी टू मी एज अ परफॉर्मेंस. Why is that happening? You know, it's like as I said, some people can just sing any song. You just give them tune and they'll just start singing it. Similarly, this thing used to happen with me, and I realized that is perhaps my calling, and that's where I should be concentrating on. That's how I left it. I left all this and went back. That's the reason I say went back, because I've been doing it earlier also. So, and it worked out well, because उसमें फिर things do come a bit easier, you know, without you realizing. Sir, you know, if I talk about special ops or any project that you have done, when you're on screen, an actor is best seen on screen and in your real life as well. आप ज़्यादा इधर उधर दिखते नहीं हो, and you do that consciously, which we love with the ideology that you have. You think that mystery and aura जो शायद आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मिसिंग हो गया है with a lot of people, let lot of people, but आपके particular case में that mystery and aura that has always remained, it has worked in your favor? No, I believe वो अभिनय का हिस्सा है, because वो अगर it's better for an actor to have a non-biased image, because the moment you have something, some color on it, then because your job on screen is to create a character, no? जी. So you need a white sheet of paper for that. You know, the moment it's colored, then you half your time you're trying to erase that color and then put. By the time the film is over, you know. So it's better to have. I don't believe. That's why I said no. I don't have this habit of doing too much of. I don't want people to really have opinions about me, because it's not about me. It's about the person I'm playing. You're playing. You know, if my profession was about me, then it's a different issue. You know, if it's about my image, that's my profession. Suppose, then it's a different thing altogether. But this is entirely a different proposition. It's not about me at all. It's about my performances. So I want people to concentrate there, not about me. I mean, they might just say, "KK कैसा बात करता है?" So I don't. That's it. Finished. You know, I don't want that to happen unnecessarily, because that serves no purpose in my profession. You know. How nice and sweet. Special Ops 2 में, of course, a lot of new actors have come in. Prakash sir आए हैं, Tahir is there as well. Cliche question, but impactful when it comes from you. आपके हिसाब से, because you've been a part of the whole thing, what do you think the audience will get as a USP in Special Ops 2? One, as I said earlier, also the field is different. Cyber warfare, etc., which is very people relate to today. आज के ज़माने में. Because everybody has gone through something or the other, and they know about this arena. So that's one thing. And then apart from that, of course, there are many new faces. I mean, the two you mentioned. Apart from that, Kamakshi, and there are a few others. You know. Dilip Tahil, so many of them. So, so all that is again a fresh thing for the audiences. The plotting is much more complex today in this one, especially season 2, more complex than the one earlier, 1.5 and 1. So all that put together, I think it will be a good ride for the audiences. मेरे आखिरी दो सवाल सर बिफोर आई रैप अप, वो ये है कि क्या आपको लगता है कि OTT ने स्टार का जो डेफिनेशन है वो बदल दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? मैंने डिफाइन किया ही नहीं है, और नहीं मेरी उसमें रुचि थी, तो बड़ा मुश्किल है ये सब सवालों का आंसर करना, बिकॉज अगर मैं उस प्रकार का कोई एनालिस्ट होता ना, सिनेमा एनालिस्ट जी, तो फिर मैं सक्षम होता इसका उत्तर देना। बड़ा मुश्किल पड़ता है मुझे पता भी नहीं कि स्टार, हमारे इंडस्ट्री में कभी कभी स्टार बनने के लिए या ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बढ़िया एक्टर हो, है ना, ज़रूरी नहीं है। यू कैन बी अ स्टार बिकॉज ऑफ द ऑरा दैट यू क्रिएट, करेक्ट, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑरा ये वो हो सकता है कि असर पड़ता हो, क्योंकि मास मीडियम और इंडिविजुअल मीडियम में जो फ़र्क है OTT और थिएट्रिकल रिलीजेस में, थिएटर में मास साइकोलॉजी वर्क्स बिकॉज इट्स लाइक अ पार्टी सिंड्रोम. Everybody is dancing, and even if you don't know how to dance, you will dance. हाँ, you know? So it's a party syndrome. वहाँ से किसी ने सीटी बजाई, किसी ने so everybody kind of joins in. So it's a collective. It's a mass psychology.
Whereas OTT I think is more personal, करेक्ट है ना. सो वो अंतर तो है ही. सो वहाँ पे आई डोंट थिंक OTT में कोई देख रहा होगा एंड सडनली शीला की जवानी पे नाचने लगा, ऐसा नहीं होता है. वहाँ नाचेंगे बिकॉज दैट्स अ मास साइकोलॉजी. So वो है. So both the mediums are different. So I can't say if there are stars here also. I mean the aura on OTT. There are, that kind of aura is there of people. So you have that aura, sir, 100%. So in that, thank you. But in that sense, so I don't know how to define the stardom. जी. So yeah, stars are there everywhere. I think. So you know when we as audience जब हम लोग आपका काम देखते हैं तो हमें सब कुछ परफेक्ट नजर आता है बिकॉज हम लोग एक्टर्स नहीं हैं. वी सी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन ऑडियंस, राइट. बट जब आप आपका खुद का काम देखते हो, यू आर एन एक्टर हु सीइंग योर ओन वर्क, राइट. इट्स अ जॉइंट क्वेश्चन. कभी भी इन योर एंटायर करियर कोई ऐसा मोमेंट और कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसा सीन रहा है जिसमें जितना भी आपका तजुर्बा हो वो भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि डगमगा रहा है, एंड यू काइंड ऑफ लर्न अ न्यू एस्पेक्ट अबाउट योरसेल्फ इन योर फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड आप अपने आप को कितना क्रिटिसाइज करते हो व्हेन यू सी योर वर्क ऑन स्क्रीन. भले ही लोगों को पसंद आए बट व्हेन यू सी इट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज करते हो? नहीं, आई डोंट डू दैट. क्रिटिसाइज जो है ना वो एक बहुत ही इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ड बिकॉज दैट हैज़ नो एंड. जी. Because you assess, you kind of are pragmatic about things. You assess the situation also in which you're performing. Many things. And I know that I don't think I can hit a century in every innings. Not possible. जी. So ये सारी चीज़ें pragmatic तरीके से देखनी हो पाएगी आपको. So for me, and plus I'm not a narcissist kind of a person who will watch his own performance and all that stuff. वो मेरे से होता नहीं. जैसे मैंने पहले भी कहा है लोगों को कि मैं प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आई एम कम्प्लीटली डिस्पैशनेट अबाउट इट. While working I'm extremely passionate, but otherwise the moment my work is over then I'm very dispassionate. It's like switch on and switch off. हाँ, मतलब वो उसके बाद फिर उसके बाद वो सक्सेस पे क्या होगा ये चीज़ों पे मेरा ध्यान जाता नहीं है. सो तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कहना कि मैं सो आई डोंट लाइक आई कैन से दिस नाउ बट स्पेशल ऑप्स 1 ऑल्सो आई सॉ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माई ओन. या मतलब आई सॉ इट बिकॉज तभी कोविड का पीरियड था जी. तो मीडिया भी नहीं थी हाँ. कि प्रश्न पूछे कि यार उस सीन में क्या किया. तो मैंने कहा आई एम सेफ, आई कैन वॉच इट एट लेजर. सो आई वॉज नॉट तो आई वॉज गेटिंग मैसेजेस अबाउट द सीरीज, द accolades and all that stuff, and very grateful for that. But otherwise I was not so, so for me I take it easy. I just, for me I've done this for the audience. Now let the audience see and react and see, they decide what they want to decide. And आप easy रहते इतना कमाल का काम करते हो सर every time, so I think you know what works best for you. If you could just answer that part before we wrap up where I asked you कि कभी भी कोई कैरेक्टर अप्रोच करते हुए आपको लगा कि यार ये तो चुनौती वाला काम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है बिफोर आई गेट थिंग्स थ्रू और बिफोर आई सेल थ्रू सक्सेसफुली, कोई रहा है ऐसा? पहली बात तो चुनौती, दैट्स चैलेंज, वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है. मैं आई लुक एट थिंग्स एज इंटरेस्टिंग और अनइंटरेस्टिंग. ओके. आई डोंट लुक एट अ चैलेंज और फॉर मी इफ इट्स इंटरेस्टिंग आई एम ऑन. For me, all those things that you're talking about is a part of that interest. So if I have to involve myself a bit more, it becomes even more interesting. So it's like that. So I can't say that I have to score 150 runs. Now it's a challenge. No. I'm enjoying every run that I'm playing. Yeah. So so for me that's an interesting part, and that's the interesting part about this profession also. It's not that characters just come to you. It's a part of you, but you got to eke it out, no? So that is interesting. क्या बात है. So much of learning from this chat, sir, and I think इतना positive intent and optimism अगर रहे तो फिर challenge तो dictionary में exist ही नहीं कर सकता. Ladies and gentlemen, personally a big fan of Special Ops Season 1 and of course Season 1.5, 2 आ रहा है only on Jio Hotstar from July 11, 2025. Please देखो with your family, जिसके साथ भी देखना है देखो, लेकिन you get to see the mastery of KK Menon sir and the entire brilliant cast. Jio Hotstar is the platform. देखो, enjoy करो and have a blast. It's going to be very, very special. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. Thank you. That's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit. See you all very soon. And sir, एक good luck wish के लिए ऑफर लेके आया हूँ.
which I hope somebody from your family will hopefully love. So this is just a good luck token that I always give to all my guests. Thank you. And like I said, a big admirer of your work, sir. Thank you so much. Keep entertaining and working the way you are. We absolutely love it. Thank you. Thank you so much. Thank you.